आज की तारीख में देश के लाखों पेंशन धारकों और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच दो बड़े फैसलों को लेकर चर्चा तेज है और हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसकी जेब पर इसका वास्तविक असर कितना पड़ेगा। एक तरफ ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने अपने जीवन के कई दशक नौकरी और सेवा में लगाए, और दूसरी तरफ वे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं जो लगातार बढ़ती महंगाई के दबाव को महसूस कर रहे हैं। अब जो संकेत सामने आ रहे हैं वे राहत की एक मजबूत उम्मीद पैदा करते हैं। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव तेजी से चर्चा में है। लंबे समय से पेंशन धारक यह मांग कर रहे थे कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में पुरानी राशि सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। दवाइयों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, राशन और सब्जियों का खर्च पहले से अधिक है, बिजली और अन्य बिलों का बोझ अलग है। ऐसे में 3,000 या 4,000 रुपये की पेंशन में जीवन यापन करना बेहद कठिन हो जाता है। यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये तय होती है तो यह सीधे तौर पर लाखों परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का आधार बनेगी। इस प्रस्ताव के अनुसार वही लोग पात्र माने जाएंगे जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि के माध्यम से ईपीएस 95 में नियमित योगदान किया है और कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की है। 10 वर्ष की सेवा की शर्त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही न्यूनतम अवधि किसी व्यक्ति को पेंशन का अधिकार देती है। जिन लोगों ने 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा दी है उनके लिए यह बढ़ोतरी सीधा लाभ दे सकती है। इससे वर्तमान पेंशन धारकों के साथ साथ भविष्य में रिटायर होने वाले पात्र कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा। यदि यह प्रस्ताव आधिकारिक स्वीकृति के साथ लागू होता है तो प्रत्येक पात्र पेंशन धारक के खाते में हर महीने कम से कम 7,800 रुपये की राशि सुनिश्चित की जा सकती है। इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहेगा। जब लाखों वरिष्ठ नागरिकों की आय बढ़ेगी तो स्थानीय बाजारों में मांग बढ़ेगी। किराना दुकानों, दवा दुकानों, कपड़ा व्यापारियों और छोटे व्यवसायों को इसका लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई मांग उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी और उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। यह एक सकारात्मक आर्थिक चक्र की तरह काम करेगा। अब दूसरी बड़ी राहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी से जुड़ी है। महंगाई भत्ता मूल वेतन का 1% होता है जो बढ़ती कीमतों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए दिया जाता है। 4% की वृद्धि का मतलब है कि जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 2,000 रुपये है उन्हें हर महीने 800 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं। सालाना आधार पर यह लगभग 6,600 रुपये का अतिरिक्त लाभ बनता है। यदि किसी का मूल वेतन 5,000 रुपये है तो 4% बढ़ोतरी से हर महीने 2,000 रुपये और सालाना 24,000 रुपये तक का अतिरिक्त फायदा हो सकता है। पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत भी इसी प्रकार लागू होती है। सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का स्रोत सीमित हो जाता है, इसलिए महंगाई राहत उनके लिए जीवन रेखा की तरह होती है। 4% की वृद्धि से दवाइयों, जांच, चिकित्सा परामर्श और दैनिक खर्चों को संभालने में काफी मदद मिल सकती है। ये केवल आर्थिक राहत नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास का भी आधार बनती है। आमतौर पर महंगाई भत्ते में संशोधन वर्ष में 2 बार प्रभावी माना जाता है और कई बार यह पूर्व प्रभाव से लागू किया जाता है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ी हुई मासिक राशि के साथ पिछले महीनों का एरियर भी एकमुश्त मिल सकता है। एरियर की राशि कई बार अच्छी खासी होती है जो परिवार की किसी महत्वपूर्ण जरूरत को पूरा करने में काम आ सकती है। इन दोनों संभावित फैसलों को साथ रखकर देखें तो स्पष्ट होता है कि सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक संतुलन पर ध्यान दिया जा रहा है। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 4,800 रुपये करने का प्रस्ताव और 4% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी दोनों मिलकर वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारियों को मजबूती दे सकते हैं। हालांकि अंतिम लाभ आधिकारिक आदेश पर निर्भर करेगा, इसलिए विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी लेना आवश्यक है। आप सभी से निवेदन है कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए नियमित रूप से जुड़े रहें और सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि समय पर सही अपडेट मिलना बेहद जरूरी है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके। आपका एक लाइक इस तरह की जरूरी सूचनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ध्यान रखें कि अपने बैंक खाते, आधार और केवाईसी विवरण को अद्यतन रखना बेहद आवश्यक है। भुगतान की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और प्रत्यक्ष हस्तांतरण प्रणाली से जुड़ी होती है। यदि आपके दस्तावेज सही और लिंक हैं तो कोई भी राशि सीधे आपके खाते में समय पर पहुंच सकती है। धैर्य बनाए रखें क्योंकि किसी भी वित्तीय निर्णय के लागू होने में प्रशासनिक प्रक्रिया शामिल होती है। ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए 7,800 रुपये की न्यूनतम राशि केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह सम्मानजनक जीवन की ओर एक कदम हो सकता है। वहीं 4% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय को मजबूत कर सकती है। इन फैसलों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन्होंने देश की सेवा की है उन्हें बढ़ती महंगाई के बीच असहाय महसूस न करना पड़े।
यदि आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय पर और स्पष्ट रूप से मिलता रहे, तो अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी सूचनाएं अक्सर बदलती रहती हैं, इसलिए जुड़े रहना जरूरी है। वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका समर्थन ही हमें विस्तृत और तथ्यपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है। एक बार फिर याद दिला दें, अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक घोषणाओं पर भरोसा करें। यदि यह जानकारी आपको सार्थक लगी हो तो लाइक अवश्य करें और अपने परिचितों तक पहुंचाएं। सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे तो हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आने वाले समय में जैसे ही कोई आधिकारिक आदेश या विस्तृत दिशा निर्देश जारी होंगे, उनकी पूरी जानकारी साझा की जाएगी, ताकि आप किसी भी लाभ से वंचित न रहें। आपका जागरूक रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।